अमेरिका भी कई बार तय नहीं कर पाता। इस समय भारत की बढ़ती हुई तेजी से तरक्की वाली जो गाड़ी दौड़ रही है उसको पकड़ने बैलेंस करने के चक्कर में कभी वो पाकिस्तान को शह देता है, फिर अचानक लगता है कि ऐसा तो नहीं कि चाइना के साथ कुर्बत बढ़ जाएगी, तो फिर कोई एक स्टैंड लेता है। असल में 9/11 झेल चुका है, सच्चाई मालूम है, लेकिन फिर भी ये डिली डॉली, और इसीलिए ये पूरी दुनिया एक स्टांस एक बार में अगर ले ले तो टेरर इतना बड़ा राक्षस नहीं है कि उसको मारा नहीं जा सकता। उसकी नाभि में तीर लेकिन तभी लगेगा जब दुनिया एकजुट होगी। जरा देखिए पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का, भारत का साथ, और ये पाकिस्तान को चुभने वाला है। वैश्विक आतंकवाद पर रोक के लिए भारत और अमेरिका की मांग। वैश्विक आतंकवाद, ग्लोबल टेररिज्म, यह रुकना चाहिए। लश्कर और जैश पर प्रतिबंध की मांग, अमेरिका साथ में खड़ा हुआ। हालांकि कुछ देर के लिए आपको यह लग सकता है कि असल में अमेरिका ने भोगता हुआ है, असलियत वो भी जानता है। लश्कर जैश पर यात्रा, संपत्ति और हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग। वैसे इरशाद साहब के हीरो हैं, लेकिन इनके साथ वर्ल्ड ओवर जो चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। आतंक के खिलाफ क्वाड देशों की एकजुटता भी दिखाई दे रही है। यह बात और है कि बीते कुछ दिनों में कैटेगोरिकली नाम लेकर पाकिस्तान का जो स्टैंड रहा है अमेरिका का, वो कुछ डाइल्यूट होता जरूर दिखाई दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो असलियत पूरी तरह से भूल गया है। प्रस्ताव से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि और कमजोर हो सकती है। हालांकि फिलहाल ये साहब जो हैं मुनीर को बहुत लंच करा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको असलियत मालूम नहीं है। और यहां भारत के शिपयार्ड में निर्माण से टेक्निक शेयर होगी, क्या क्या होने वाला है इसमें वो भी मैं आपको बता रहा हूं। $50 मिलियन के प्रोजेक्ट की योजना। खैर ये सीधे ताल्लुक वाले रखने वाली इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। अब जरा ये देखिए, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को भारत ने फिर से लताड़ा। आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर है पाकिस्तान, भारत ने कहा। विभाजनकारी एजेंडा चला रहा है पाकिस्तान। आतंकी घटनाओं से ही भारत पाक युद्ध हुआ। आतंकी घटनाएं नहीं होती तो भारत पाक वाली ये जो स्थिति आई वो नहीं आती। लेकिन सवाल यह है कि जब, ठीक है आप कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर है, तो उन नॉन स्टेट एक्टर को आप अगर पनिश नहीं कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, भारत कर रहा है, तो वहां बीच में आपकी सेना क्यों आ जाती? नहीं इनको मत मारो, मतलब आपके पाले हुए हैं। और इसीलिए भारत को यह स्पष्ट करना पड़ा कि अब एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इनको पालने वाले भी छोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन यह स्टैंड वर्ल्ड ओवर चाहिए। जनरल कुलकर्णी, एक साथ सामूहिक प्रयास आतंकवाद के खिलाफ, यह बड़ी आइडियल एक तरीके से उम्मीद है या यह व्यावहारिक है, हो सकता है? दिनेश, आतंक जो है ये विश्व भर में है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको पाकिस्तान ने एक तरीके से अपना बहुत एक तगड़ा एक्सपोर्ट मॉडल बना रखा है। इसके कारण अमेरिका भी डुप्लिसिटी में आता है। आज विजय दिवस है, आज ही के दिन बांग्लादेश बना है 1971 में। उस वक्त भी हमने देखा कि अमेरिका किस प्रकार से पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा। और आज जब पूरे विश्व भर में आतंकवाद है, ट्रंप ने पहले टेन्योर में कहा था कि पाकिस्तान ने जितना भी हमने पैसा दिया उसने उसका बेफजूल आतंक में खर्च किया। और अब उसके उसी दूसरे टेन्योर में आप देखते हैं कि आसिफ मुनीर को वो व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं। उनके ख्वाजा आसिफ खुद बोल रहे हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर, कि वेस्टर्न फोर्सेस ने ही पाकिस्तान को आतंक में ढकेला और पाकिस्तान एक आतंक का सौदागर बना। और पाकिस्तान पूरे विश्व भर में कहीं पर भी हो, कितने भी आतंकी घटनाएं हो, वहां पाकिस्तान की तार पाई जाती है। सर ये जो आपने कही, सर एक सेकंड रोकूं, ये देखिए ख्वाजा आसिफ ने कहा है और ये इंटरव्यू में सीधे कहा है कि हाँ हमने आतंकवादियों को पाला पोसा है, क्या करें, हमारे सामने स्थितियां बन गई। लेकिन आपको एक नजीर दिखाता हूं, देखिएगा। इरशाद साहब ये भी नहीं मानेंगे, कह देंगे किसी दूसरी दुनिया का है, आप फोर्ज कर रहे हैं, गलत चला रहे हैं, है ना इरशाद साहब? आप मुझे बोलने दीजिएगा, बोलने कीजिएगा। इतना कौआ काटेगा ना आपको अगर झूठ बोलने पर काटता होगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा ड्रेसिंग करना आपके लिए। लेकिन चलिए कुछ कह दीजिए सच्चाई, शायद कुछ ये पुराने आपके पाप धुल जाएं। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। आपने टेरर को एड एबेट किया है, ये ख्वाजा आसिफ ने माना इंटरव्यू में। आप भी मानते हैं कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं तो कह रहा हूं कि जब से पाकिस्तान बना है 70 साल से हम दहशतगर्दी का शिकार है। मेरे हुकूमत के लोग भी सब यही कह रहे हैं। और दहशतगर्दी करवाता कौन है वो भी आपको मालूम है। आज मुझे अच्छा लगा गुलकर्णी साहब ने हमारे इस्लाम की तशरीह की कि इस्लाम एक मोहब्बत करने वाला दीन है। आपका इस्लाम वो इस्लाम होता तो आप अलग देश बनाकर नहीं जाते। आपका देश वो आपका इस्लाम वो इस्लाम होता तो अलग देश नहीं बनाते। और आपके असीम मुनीर ये नहीं कहते कि हिंदूज आर डिफरेंट इन ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ।
आप ये मत कीजिए। मेरे दरमियान में कर्नल साहब ने लाजिम शोर करना है, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। ये मैं बोल रहा हूं। अरे आप बोलते हैं, हर एक बात पे झूठ बोलते हैं, आपका हर हर्फ झूठ का होता है। और कर्नल साहब आपको सपने में भी आते होंगे। देखिए, पिछले 3 दिन से मैं आप पे रोशनी डाल रहा था, आपके झूठ पे सारे झूठ साबित हुए। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर से लेकर हिंदुस्तान तक जो मैंने कहा सच। आप ख्वाजा आसिफ ने सही कहा कि नहीं? मेरा सवाल सीधा है इरशाद, आप उसका जवाब देंगे तो ठीक है, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इरशाद, मेरा सवाल आपसे एकदम सीधा है। ख्वाजा आसिफ ने बात मानी कि हमने आतंकवाद को पाला पोसा, आप मानते हैं कि नहीं मानते? ख्वाजा आसिफ ने बोला, आप मानते कि नहीं मानते? हमारे मुल्क में दहशतगर्दी रही, हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। आपने पाला पोसा है। दहशतगर्दों अरे को ख्वाजा आसिफ ने कहा है हमने पाला पोसा है, आप खुद को शिकार बताने लगे। ख्वाजा आसिफ से अलग बोल रहे हैं आप। जो सियासी मनाजिर में उन्होंने बात की है उसको सीधा कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ। अब ठीक है, जनरल कुलकर्णी आपने देख लिया, इस तरफ आपका ख्वाजा आसिफ ने पूरी दुनिया के सामने माना। उस पे कोई ख्वाजा आसिफ की फिर भी मैं कहूंगा चलो उन्होंने जो कहा, जो मैं कहा, तो अब एक सेकंड इरशाद साहब, हो गया। जनरल कुलकर्णी अपनी बात पूरी कीजिए। ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि पाकिस्तान आतंक जो फैला रहा है इसका जिम्मेवार वेस्टर्न पास है, उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने ट्रेनिंग दी, उन्होंने ही हमारे पाकिस्तानियों को आतंक में खेला। और मुशर्रफ बार बार बोलते थे ये तो जी हमारे हीरो हैं, ये तो हमारे हीरो हैं। तो आज जो क्लिंटन कहती थी कि आप सांप पालेंगे तो वो सांप आपको काटेंगे, तो अब वक्त आ गया वो काट रहे हैं आपको। अब आप ये सारे डायलॉग यही बोलते हैं आप लोग। बेशर्म हंसी आप देख रहे हैं, बात करिए। ये बेशर्म हंसी आप देखिए, ये देखिए आप, जब आप इतनी गंभीर बात कह रहे हैं, इंसानों का खून बह रहा है, ये संजीदा, ये इनकी संजीदगी है।